फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 02 को देखेंगे। यानी कि BLIS 02 में आज क्या देखना है, हमें नया चैप्टर कवर करना है। नया चैप्टर हमारा यानी कि 8वां चैप्टर कवर करना है और 8वें चैप्टर में हम देखते हैं आज का क्या है। जो आज हमें लेसन शुरू करना है उसे देखेंगे और जिसमें क्या है सर्वाधिक प्रकाशन के बारे में बताया गया है, अर्जन, रखरखाव और नित्य कार्य। तो इसे देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर यानी कि यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 8, जिसमें क्या है सर्वाधिक प्रकाशन, अर्जन, रखाव, नित्य कार्य। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसे चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, आज का टॉपिक यानी कि समझिए सर्वाधिक प्रकाशक के बारे में देखते हैं। ठीक है, क्या होता है ये। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है, देखिए आपका जो क्या है, कुछ सर्वाधिक प्रकाशन के से तात्पर्य ऐसे प्रकाशन से होता है जो धारावाहिक रूप में से होते हैं। क्या होते हैं, धारावाहिक रूप से होते हैं। इसका प्रत्येक अंकन क्या होता है, निश्चित अंतराल से प्रकाशित होता है। निश्चित अंतराल से क्या होता है, प्रकाशित होता है। कभी कभी आता है, कहीं कहीं आपको सामान्य प्रकाशन के संबंध में इस अवधि को एक निश्चित आपको चीज़ें देखने को मिलेगी और समय प्रकाशन के प्रत्येक खंडों को स्वतंत्र रूप से आपको प्रकाशित होते रहते हैं। यानी कि ये क्या है, एक तरह से स्वतंत्र प्रकाशित होते हैं और सर्वाधिक आपके प्रकाशित होने वाले कहीं ना कहीं चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और इसमें क्या होता है, जैसे आपका धारावाहिक प्रकाशन को क्या कहते हैं, समय का, यानी पीरियोडिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियोडिकल्स। क्या कहते हैं, पीरियोडिकल्स कहते हैं, जिसे प्रत्येक क्या है अंकन में निबंध, कथाएं एवं लेखन में समाविष्ट किया जाता है। और समाविष्ट क्या है, इसमें आपके क्या है, दो आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो कि हैं इंडियन जर्नल ऑफ फिलॉसफी, दूसरा क्या है, जनरल एप्लीआइड मैथ्स। ठीक है, मैथमेटिक्स है वैसे तो। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है, इसकी विशेषता होती है कहीं ना कहीं, छोटा सा भी आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी विशेषता क्या है। क्या है, आपके कहीं ना कहीं प्रत्येक अंकन का एक निश्चित समय अंतराल होता है। दैनिक होता है, जैसे आपके न्यूज़पेपर क्या निकल रहा है, दैनिक, फिर आपका आ जाता है साप्ताहिक, फिर आपका मासिक, फिर आपका त्रिमासिक, आपका अर्धवार्षिक, वार्षिक, फिर 2 वर्षीय। यानी कि पहला क्या हो गया, एक क्या हो गया दिन में निकल रहा, एक हफ्ते में निकल रहा, एक क्या है महीने में निकल रहा, एक क्या है आपका फिर 3 महीने में, 6 महीने में और 1 साल में। इस तरह से निकलते हैं ये। फिर आता है आपके जो सर्वाधिक प्रकाशक के प्रत्येक अंकन का निश्चित समय अंतराल, जैसे कि आपका ये हो गया। और कहीं ना कहीं जो आपकी चीज़ें होती हैं, इनको अंकन की, यानी कि जो प्रत्येक अंकन है उसका क्या है, समय अंतराल हो गया। और कहीं ना कहीं उसकी जो शाखाएँ हैं और उपशाखाओं को, यानी कि प्रत्येक अंकन की विशेष मुख्य विषय अंकन शाखाएँ और आपकी उपशाखाएँ, यानी कि एक शाखा हो गई और एक उपशाखा हो गई। दोनों को कहीं ना कहीं विभिन्न उसके जो एक तरह सब डिवीज़न होंगे, वो भी कहीं ना कहीं संकलन के रूप में मिलती है। जैसे आपका क्या है, न्यूज़पेपर है, अमर उजाला के साथ साथ आपके क्या है, फ्राइडे को एक मैगजीन आती है, किसे, रूपायन है शायद से उसका नाम, रूपायन है। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा अंकन किस टाइम आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, फिर आता है प्रत्येक अंकन के नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाता है, तीसरा पॉइंट आपका बैठ जाता है। प्रत्येक अंकन का जो प्रत्येक अंक होता है उसमें कहीं ना कहीं मुख्य विशेष अनेक शाखाओं उप शाखाओं से संबंधित विभिन्न अंश जो आपके होते हैं, अंशदान आलेख की
संकल्पना रखी जाती है। क्या रखी जाती है? अलग रखी जाती है। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, रूपायन की बात कर रहे हैं। फिर आपका खंड संख्या, अंकन संख्या और आपको पीरियोडिकल अंकन। जैसे आपने देखा हो न्यूज़पेपर पे एक नंबर लिखा रहता है कि इतना, यानी कि इतने सीरीज़ में आपका क्या है, ये छपे हुए हैं आज कि इतना छपा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से उनका नंबर है। फिर आपका आ जाता है एक तरह से जो कहीं ना कहीं सर्वाधिक प्रकाशन के वॉल्यूम्स। क्या है? वॉल्यूम्स है उनके। एक वर्ष में कितने वॉल्यूम्स आ रहे हैं, बुलेटिन आ रहे हैं। तो इनको सबको चीज़ों को ध्यान में रखकर क्या करा जाता है, चीज़ों को रखा जाता है। क्या करा जाता है? चीज़ों को रखा जाता है और चीज़ों को ले के चला जाता है कहीं ना कहीं, जिससे आपकी सारी चीज़ें एनालिसिस हो जाए। तो सर्वाधिक प्रकाशन सेवाओं में जो हमारी जो इम्पोर्टेंट जो कहीं ना कहीं एक तरह सीधे सीधे मान के चलो, एक किताब क्या है, साल में एक बार बनी, ठीक है, या फिर एक बार क्या है बनती है। और कुछ किताबें होती है जो आपकी छपती रहती है। जर्नल्स है, ILA का जर्नल्स यानी ILA बुलेटिन है, छपता ही रहता है। दैनिक जागरण है, अमर उजाला, ये सारे जो पेपर्स है वो आपको रोज़ क्या है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। कोई भी पेपर हो आपको रोज़ इन्फॉर्मेशन आता है, रोज़ क्या है आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या है, सर्वाधिक प्रकाशन की श्रेणी में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये है आपका सर्वाधिक प्रकाशन की विशेषता। कल हम देखेंगे सर्वाधिक प्रकाशन का चयन कैसे करा जाता है और आपकी चीज़ें क्या है। छोटे छोटे टॉपिक मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो आगे आने वाले टॉपिक है वो थोड़े से हार्ड है और कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड बनते जा रहे हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में ना आए। इसलिए कहीं ना कहीं एक एक टॉपिक लेकर मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। आपका जो 15 यानी कि 15 नवंबर तक का अल्टीमेटम करा है सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लो। यानी कि आपका नवंबर तक मैक्सिमम आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।